नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। त्रिवेंद्र सरकार ने भू कानून में जो संशोधन किया था अपने कार्यकाल में, उसके बाद प्रदेश की जनता के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत विलन बन गए थे, क्योंकि ये कहा जाने लगा था कि पहाड़ में कोई भी आकर जमीन खरीद सकता है और जमीन की खरीद फरोख्त जो है उसे पूरे तरीके से बढ़ावा देने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। लेकिन अब इसी पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये कहना है कि उनकी सरकार के दौरान जो संशोधन किया गया था भू कानून में, वो प्रदेश हित में था, क्योंकि पहाड़ के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ही संशोधन किया गया था। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भू कानून पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। भू कानून में संशोधन को लेकर थपथपाई अपनी पीठ। पहाड़ का विकास करना बताया मकसद। उत्तराखंड में समय समय पर सरकारों ने भू कानून में बदलाव किया, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 2018 में किए गए भू कानून में संशोधन को लेकर प्रदेश की जनता में उबाल देखने को मिला। प्रदेश की जनता ने तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि भू कानून में संशोधन कर जमीन की लूट को खुली छूट देने का काम सरकार ने किया है। भू कानून में संशोधन के फैसले के बाद प्रदेश की जनता ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को विलेन के तौर पर देखना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय भू कानून में किए गए संशोधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में किए गए संशोधन को सही ठहराया है और पहाड़ के विकास के लिए उठाया गया कदम बताया है। सुनिए। देखो भाई, ऐसा है 2017 में हमने इन्वेस्टर समिट किया था और पहाड़ों में इन्वेस्टमेंट जाए उसके लिए हमने कुछ के लिए सीलिंग हटाई थी। उसमें था स्वास्थ्य। आज भी उत्तरकाशी जनपद में कोई भी प्राइवेट अस्पताल नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से कुछ संशोधन किया था, पर संशोधन इन शर्तों के साथ था कि अगर 2 साल के अंदर अगर जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भूमि खरीदी गई है उस पर काम प्रारंभ नहीं होता तो वो भूमि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। ये था 2017। त्रिवेंद्र सिंह रावत जहां दलील दे रहे हैं कि पहाड़ के विकास की सोच के साथ उन्होंने भू कानून में संशोधन किया था, अब इस पर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने पलटवार किया है। मोहित डेमरी ने सवाल पूछा है कि पहाड़ के विकास के लिए यदि संशोधन किया गया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताना होगा कि आखिर उनकी सरकार में पहाड़ में निवेश के लिए कितने निवेशक आए। उन्होंने जमीन के कानूनों में संशोधन इसलिए किया ताकि उत्तराखंड में पर्यटन, उद्योग, हॉस्पिटल और स्कूल खुल सके। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार में 1.25 लाख करोड़ के निवेश के MOU साइन हुए थे, आखिर ये निवेश है कहां, इसका आप जवाब दीजिए। कितने उद्योग इस राज्य में लगे, कितने पर्यटन कारोबार इस राज्य में बढ़ा, कितने स्कूल, हॉस्पिटल इस राज्य में खुले हैं, आप बताइए, सार्वजनिक कीजिए इस रिपोर्ट को। वही भू कानून के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार और मौजूदा धामी सरकार पर निशाना साधा है। तो ऐसे में धामी जी को खुद का भी आत्मावलोकन करना चाहिए। जिस वक्त वो त्रिवेंद्र रावत की सरकार को कोस रहे हैं, पूरा उत्तराखंड जानता है कि त्रिवेंद्र रावत जी के उस कदम से कहीं ना कहीं व्यापक नुकसान उत्तराखंड की जमीनों को पड़ा है। हमारे राज्य गठन के समय पर 7.70 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि आज सिकुड़कर 5.68 लाख हेक्टेयर रह गई है। ये बताना होगा धामी सरकार को कि ये एग्रीकल्चरल लैंड के पीछे किसकी सरकार पड़ी थी। वर्तमान में जो स्थितियां हैं, तो माननीय धामी जी जो कदम उठा रहे हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उठा रहे हैं, क्योंकि मूल बात है प्रदेश का हित। जिसमें प्रदेश का हित हो, जिसमें उत्तराखंड का हित हो, वो कदम उठाना है। बता दें कि अभी हाल ही में उत्तराखंड की धामी सरकार ने वृहद भू कानून लाने का ऐलान किया था, लेकिन इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में भू कानून में किए गए संशोधन की तारीफ कर बता दिया है कि पहाड़ के हित में उन्होंने फैसला लिया था। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के क्या सियासी रंग देखने को मिलते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो एक तरफ धामी सरकार तैयारी कर रही है वृहद भू कानून लाने की, क्योंकि इसका ऐलान किया जा चुका है, लेकिन इसी बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ये बता रहे हैं कि जो उनकी सरकार में भू कानून में संशोधन किया गया था वो प्रदेश हित में और खास तौर पर पहाड़ के हित में था। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान को किस रूप में देखा जाए और इसका क्या सियासी रंग आगे देखने के लिए मिलेगा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका मेहमानों से करवा देते हैं। नवीन पिरशाली जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, कांग्रेस से सुलेमान अली जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गजेंद्र रावत जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। नवीन पिरशाली जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत तो तारीफ कर रहे हैं अपने सरकार में किए गए संशोधन को लेकर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पहाड़ के हित में लिया गया वो फैसला था। फिर आखिर क्यों धामी सरकार अब दूसरा वृहद भू कानून बनाने जा रही है और आखिर क्यों फिर उन्हें विलन बताया गया? देखिए रीना जी, कोई भी सरकार हो, सरकार अगर अच्छी मंशा से डिसीजन लेती है तो वो डिसीजन अच्छे होते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं और जिस उद्देश्य के साथ वो डिसीजन लिए जाते हैं वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो वो जनता पर छोड़ा जाता है। और इस प्रदेश की जनता आज भी एक सशक्त भू कानून के लिए प्रयास कर रही है और मांग कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि कानून में कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। और जिसको वर्तमान सरकार, जो हमारी धामी जी की सरकार है, उसने महसूस किया और उन बदलावों के साथ एक सशक्त भू कानून यहां पर ला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर उन मुद्दों पर काम कर रही है जिन मुद्दों की आवश्यकता उत्तराखंड को है, जिन मुद्दों के साथ उत्तराखंड बना था। और कभी ना कभी ऐसा होता है कि आप ये देखिए, अगर बाई चांस कोई सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है तो ये नहीं कि 100% वो सफल हो जाए, उसमें कई खामियां हो सकती हैं, तो उन खामियों को दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वर्तमान नवीन पिरशाली जी, सीधे और साफ शब्दों में आप ये कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो संशोधन किया था उसमें खामियां थी? नहीं, मैं आपकी तरह रीना जी, मैं आपकी तरह नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई सरकार, त्रिवेंद्र सरकार ने भी अगर उस वक्त डिसीजन लिया था तो जैसे कि वो खुद कह रहे हैं, अभी भी मान रहे हैं कि एक संतुलित विकास के लिए उन्होंने वो डिसीजन लिया था, लेकिन कोविड हुआ, कई बदलाव जो आए, बहुत सारे बदलाव आए, तो वो उस प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया जिस प्रकार से वो चाह रहे होंगे, या जनता को पसंद नहीं आ रहा जो सरकार ने डिसीजन लिया। तो अब हमारी जो सरकार, वर्तमान सरकार है, वो जनता से परामर्श करके जनता के आवश्यकताओं को समझते हुए रिपीट कर दीजिए। फिर समिति बनाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल, समीक्षा करने की जरूरत क्या थी? आप कोविड का रोना रो रहे हैं ना, आपने कहा कि उन्होंने फैसला ठीक लिया था लेकिन कोविड ने आकर काम खराब कर दिया। मैंने रीना जी, फिर आप जबरदस्ती शब्दों को मेरा घुमाने जाते हैं। मैंने कहा कोई भी सरकार, फिर आप घुमा अगर किसी बोलेंगे तो फिर तो मुझे सीधा बोलना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल नहीं, मैं सीधे बोल रहा हूँ यार, साफ शब्दों देखिए, आप हो सकता है आप मेरे से कुछ और देखिए, मैं बहुत सीधे तौर पर बोल रहा हूँ रीना जी, मैं बहुत सीधे तौर पर बोल रहा हूँ। आप मेरे से घुमा रहे हैं, आप मुझे घुमा रहे हैं, मुझे घुमा के कुछ और निकालना चाह रहे हैं। लेकिन मैं साफ बोल रहा हूं कि जो मेरी समझ में भी आ रहा है और जो दिख भी रहा है वो ये है कि सरकार ने जो डिसीजन उस वक्त लिया होगा, उस वक्त किसी और उद्देश्य से लिया। ये कह रहे हैं त्रिवेंद्र रावत जी की संतुलित विकास के उद्देश्य से लिया गया, लेकिन अगर कोविड हुआ, कोई और बदलाव आया, वो अगर स्वास्थ्य, पर्यटन, ये 3 क्षेत्रों में मजबूती से काम हो, इसीलिए उन्होंने संशोधन किया था। वो तो अब तक सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वहां कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, वहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत प्राइवेट हॉस्पिटल ना, नवीन पिरशाली जी? मैंने सुना, पूरे आपके चैनल पर पूरा सुना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रीना जी, उन्होंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी तो है। तो हमारी सरकार सरकारी को और अच्छा करेगी। अगर प्राइवेट की आवश्यकता नहीं करना चाहिए था उन्हें, अगर सरकारी देखिए उन्हें, मैं कह रहा हूं कि जो को इलाज मिल जिस रहा वक्त है, फिर तो उन्हें ये बयान ही नहीं देना चाहिए था। जिस वक्त जो मुखिया बैठा रहता है, उनका अपना विवेक होता है, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य हित में सभी डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे डिसीजन जो मैं सोच रहा हूं या जो मुखिया बैठा है उसके हिसाब से हो। तो इसलिए अगर वो जब उतना प्रभावी नहीं है तो इसलिए दूसरा कानून, सख्त कानून बनाने की आवश्यकता हो रही है। यही धामी जी कह रहे हैं कि वो कानून उतना प्रभावी नहीं था जितनी आवश्यकता है, तो हमारी सरकार ने उसको समझा कि वो प्रभावी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब जितना होना चाहिए उस पर काम हो रहा है, और जब वो आएगा तो उसके बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सुलेमान अली जी, तो यही भू कानून काम करेगा जो अब आएगा। ठीक है सुलेमान अली जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान को विपक्ष किस रूप में देख रहा है? क्या मायने इसके, क्या बताना चाह रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत? सुलेमान जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। गजेंद्र रावत जी,
किस रूप में देखा जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान को? दरअसल उत्तराखंड में ये जो सारा भू कानून को लेकर आज बहस है, इसके पीछे दो कारण है। एक तो वो है कि जो आम जनता सड़क पर है और जो चाहती कि इस प्रदेश की जमीनें बचे, इस प्रदेश के साधनों पर, संसाधनों पर पहला हक उत्तराखंड के व्यक्ति का हो, नंबर 1। नंबर 2, जो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है, जो कलह इनका जो है आज चौराहे पर उतरा हुआ है, उसका जो दूसरा रूप, जो दूसरा वेरिएंट आप इसको मान सकते हैं कि बद्रीनाथ और मंगलौर की हार के बाद वो हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी और उस समिति की आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। कोई बोल नहीं पा रहा है कि किसके सिर फोड़े, संगठन के फोड़े, सरकार के, सांसद के, किस मुख्यमंत्री के, किसी का कोई बयान उस पर नहीं है। असल सवाल यह है कि जो आपने कहा कि पुष्कर सिंह धामी एक ऐसा कानून लाना की बात कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदी, उसकी जमीन वो जो है सरकार में नीत करा देंगे। मैडम, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, जिस सरकार ने वो जमीन सरकार में नीत करने का कानून ही रद्द करा दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत का आपने अभी बयान सुनाया और त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि जो भी इन्वेस्टर 2 साल के भीतर वहां पर स्कूल के, अस्पताल के लिए या पर्यटन के लिए जो जिस प्रयोजन के लिए आपने जमीन खरीदी है, ली है, अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो विद इन 2 इयर्स आपकी जमीन सरकार में नीत हो जाएगी। वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वो बता रहे हैं धामी जी की सरकार ने प्रदेश में वो क्लॉज ही खत्म कर दिया। जो बात धामी जी करेगी मैं जमीन सरकार में नीत करा दूंगा, वो कानून तो 143 का और ग इनको बाकायदा हाउस में लाकर संशोधन कराया गया। और आज इस सरकार की, इस भारतीय जनता पार्टी की जो आपसे सिर्फ डबल है, जो मुख्यमंत्री बदलने की बातें चल रही हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण ये, इसको आप समझिए कि पुष्कर सिंह धामी के जो एमओयूज हैं आज की तारीख में, जिनके लिए वो कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो गई है, उनमें से 99% वो एमओयूज हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान जो जमीनें दी गई थी, जिस क्लॉज के ऊपर दी गई थी, जिस प्रकार से उनको लिए आसान रास्ता खोला गया था, उसी के कारण इन्वेस्टमेंट हुआ है, उन्हीं के कारण वो ग्राउंडिंग हुई है। अब ये असल झगड़ा इस बात का है कि क्या आज वही सत्ता के गलियारे में चल रहा है कि क्या पुष्कर सिंह धामी आज उतने मजबूत नहीं रह गए? जिस प्रकार से केंद्र में एक कंफर्ट सरकार कुछ दिन पहले थी, अब वो सरकार भी बैसाखी वाली सरकार बन गई है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए गए थे, उसके बाद जो है अब धामी जी बैठे। आज की तारीख में इन दोनों के अलावा किसी का कोई बयान नहीं है। या आप डीजीपी का बयान सुन सकते हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत को काउंटर कर रहे हैं। ये असल बात यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है, एक तो वो सड़क पर आ गई है, वो दिखाई दे रहा है, त्रिवेंद्र सिंह बनाम जो है पुष्कर सिंह धामी है। दूसरा, जो जनता के लोग सड़क पर जिन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड की जमीन पर, उत्तराखंड के साधनों संसाधनों पर पहला हक उत्तराखंड के व्यक्ति का है, वो लड़ाई आज निश्चित रूप से एक मुकाम की तरफ जा रही है। और जब आपने वो कानूनी खत्म कर दिया सरकार जो जमीन नीत करने का, तो क्या धामी जी अपनी उस गलती को वापस बताएंगे कि भाई उनसे वो गलती हो गई थी? ये वो तमाम चीजें हैं मैडम जिसको आने वाले समय, और मतलब उत्तराखंड के जो लोग खुद ही आंखों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 2 ग्रुप खड़े हो गए, एक हरिद्वार के सांसद और दूसरे पुष्कर सिंह धामी। असल लड़ाई वहां पर है कि क्या वास्तव में जिस प्रकार से उत्तराखंड में बार बार सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री बदले गए, तमाम तरह की जो चीजें हुई, अदरवाइज कभी भी आज तक किसी ने नहीं देखा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, जो वर्तमान सांसद उनका बयान आ रहा है और उनको काउंटर करने के लिए उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी सामने आ रहे हैं। तो सवाल वही है कि इस प्रदेश में जो 2 धड़े भारतीय जनता पार्टी के खड़े हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। और उससे निश्चित रूप से जो बात कल निकल कर आ रही थी, जो आपके यहाँ भी चली होगी, कि अगर पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर ईमानदार है कि जिन लोगों ने उसका वायलेशन किया 250 वर्ग मीटर का, तो आप उनको 6 महीने का टाइम क्यों दे रहे हैं? रीना जी, मुझे नहीं मालूम आप किस प्रदेश से हैं, अगर आपके दूसरे प्रदेश है, आपने भी अगर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन आपने, आपके परिजनों ने खरीद ली, इस 6 महीने के भीतर आप नवीन प्रचाली के नाम करा देंगे, आप जो सुलेमान भाई इनके नाम करा देंगे, आप मुझे भेज देंगे, आप तो सेफ होके चले गए। तो आप जो इतना पैसेज दे रहे हैं, इतने गंभीर सवाल है। और सवाल वही है कि अगर मजबूत भू कानून लाना है या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो अंदरूनी लड़ाई है उसको चौराहे पर ला रहे हैं। इसलिए जो असल बात है उस पॉइंट पर इस प्रदेश के लोगों को समझना होगा कि जो 2017-18 का जो इन्वेस्टर समिट था, उस समिट के दौरान जो एमओयूज थे और जो धामी सरकार के भीतर एमओयूज थे, उनमें कितना अंतर है, क्या बेसिक अंतर आया? और धामी जी की ऐसी क्या मजबूरी थी जो हजारों करोड़ रुपए की जमीन
सरकार में निहित कर सकते थे, उन्होंने क्यों उनको छूट दे दी? उन्होंने उनको किस कारण छूट दी? वो क्या उन बिल्डर्स के, उन इन्वेस्टर के वो क्या प्रभाव में थे, या किसी अंदरूनी दबाव था? नहीं, या गजेंद्र भारतीय जनता रावत पार्टी जी, की जैसे कि हाईकमान के त्रिवेंद्र लोगों सिंह को रावत ने अभी ये जिक्र सोच किया करना कि पड़ेगा। उन्होंने पहाड़ के विकास के लिए ये कदम उठाया था, संशोधन किया था कि आसानी से इन्वेस्टर्स आए, निवेशक आए, निवेश करें और पहाड़ का विकास हो सके। आप उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? अगर कानून में अभी भी संशोधन होता है या धामी सरकार जिस तरह से कानून बनाती है, भू कानून, क्या उसमें पहाड़ के विकास के लिए, निवेशकों के लिए रास्ता खोलने की आवश्यकता है या नहीं है? क्योंकि इसी का हवाला दे रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने कहा कि जब हम रास्ता ही नहीं खोलेंगे तब कैसे कोई निवेशक आएगा, और यही कारण है कि उन्होंने वो संशोधन किया था। तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, गजेंद्र जी? मैडम, इस सरकार ने जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, ये पहले वाली भी, हाँ। जब से इन्होंने 250 वर्ग मीटर का नियम बनाया कि उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते आप, उन्होंने वो जो नियम बनाया, उसके बाद शहरी क्षेत्र के लिए भाई है, और उसके बाद इन सरकारों ने, त्रिवेंद्र सिंह की सरकार, तीरथ सिंह की, पुष्कर सिंह धामी की सरकार, 500 से ज्यादा गांवों को नगर निकाय क्षेत्र में जोड़ दिया आपने। अब आपने, इसका मतलब वो लोग जिन्होंने गांव में उस समय जमीनें खरीदी थी, या वो उनके लिए आपने रास्ता खोल दिया कि आप शहरी क्षेत्र में खरीद सकते हैं। आपने कितनी नगर पंचायतें बना दी, कितनी नगर पालिकाएं बना दी, कितने नगर निगम आपने बना दिए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहे आप बता नहीं रहे कि आप उन नगर निगमों का जब आपने विस्तार किया, नगर पालिकाओं, नगर पंचायत का जब आपने विस्तार किया, उससे आपने किन किन भूमाफियों को फायदा पहुंचाया, कोई इस पर डिस्कस नहीं कर रहा है। ये असल बात है कि अगर आप इन्वेस्टर को लाना चाह रहे थे, आप इन्वेस्टर के लिए आपने पहाड़ में रास्ता खोला, तो क्या उस दिन पुष्कर सिंह धामी सरकार में नहीं थे? उसी पार्टी में थे, वहीं के विधायक थे, उसी इन्वेस्टर समिट में वो भी थे। उस दिन किसी ने सवाल नहीं किया। इसीलिए मैं भी कह रहा हूं, ये सवाल भू कानून से तो ये लोग कहीं दूसरी दिशा में ले जाने चाह रहे हैं। असल सवाल यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह बनाम पुष्कर सिंह धामी बना हुआ है, और उसी दिशा में ये सारा जो बात आपको चौराहे पर जो इनका रायता फैलता हुआ दिखाई दे रहा, ये मैं महसूस करता हूं। ठीक है, सुलेमान अली जी, आप किस रूप में देख रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान को? क्या इशारा है ये? देखिए, इशारा तो स्पष्ट रूप से पूरा प्रदेश देख रहा है और लगातार देख रहा है। अभी माननीय धाकड़ धामी जी एक भू कानून की और अन्य चीजों की बात करते हैं, लेकिन चार जिलों में, प्रदेश के 4 जिलों में खनन का जिम्मा वो किसको दे देते हैं? हैदराबाद की एक कंपनी को, कैलाश बैट करके। और उसके ऊपर जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बयान देते हैं कि मैं किसी भी कीमत पे जो है हरिद्वार में अवैध खनन नहीं होने दूंगा। तो कौन कर रहा है अवैध खनन? किसकी सह पे अवैध खनन हो रहा है? तो ये ढींगा मुश्ती तो आप देख सकते हैं लगातार जारी है। लेकिन इस ढींगा मुश्ती की आड़ में ये अपने कुकर्मों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी जी हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो। अपने जो कर्म है उन पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। आपको भू कानून लाना था तो आपको पुराने भू कानून को खत्म करने की क्या जरूरत थी? जो आदरणीय नारायण तिवारी जी जो कानून लेके आए, उसको जो है खंडूरी जी ने थोड़ा सा आगे जाके उसको संशोधित करने का काम किया कि उन्होंने 500 मीटर से 500 वर्ग मीटर से 250 मीटर वर्ग मीटर करने का काम किया। लेकिन नारायण तिवारी जी ने उसमें कुछ शर्तें रखी थी कि अगर आप जिस काम के लिए 12.5 एकड़ आप किसी औद्योगिक लगाने के लिए या हॉस्पिटल के लिए आप जमीन खरीद रहे हो, तो आपको 12.5 एकड़ की परमिशन की शर्त थी। और शर्त ये थी कि आप उसमें 70% जो है रोजगार क्षेत्रीय यानी कि प्रदेश के बेरोजगारों को देंगे। अब आपने अपने जो है भूमाफिया दोस्तों को, उनको आपने फायदा पहुंचाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस कानून को खत्म कर देते हैं। और धामी जी तो एक कदम आगे बढ़ते हैं, धामी जी तो यह भी खत्म कर देते हैं कि अब उसे सरकार में निहित करने का जो प्रावधान था उसे भी खत्म कर देते हैं। और अब आप जो कह रहे हैं कि हम एक सशक्त भू कानून लाएंगे, मतलब आप भू कानून को खत्म करते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम भू कानून लाएंगे, मतलब अपनी ढपली, अपना राग और अपने गाल खुद बजाएं। मतलब कर्म भी आपके और आप उन्हें छुपाने का काम भी करें। आप जो है ये जिहाद, वो जिहाद, लैंड जिहाद, फलाना जिहाद, इनके आंकड़ों में आप कहते हैं भू कानून। आप जो है टिहरी क्षेत्र में है, झील की पार्किंग का ठेका हरियाणा के व्यक्ति को दे देते हैं। आपको स्थानीय कंपनी कोई मिलती नहीं है। आप किस तरह के भू कानून की, किस तरह की चीजों की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, इस पर जवाब लेते हैं। नवीन पिरशाली जी, कई सवाल आप तक पहुंचे हैं। गजेंद्र रावत जी ने सीधे तौर पर कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान बताता है कि पार्टी के भीतर किस तरीके से अंदरूनी कलह है और वो अब सबके सामने आ चुका है। क्या रिएक्शन? देखिए, गजेंद्र सिंह रावत जी जो वरिष्ठ पत्रकार पैनल में सम्मानित, उनको सुन रहा था, और जिस प्रकार से और
जिस भाव भंगिमाओं के साथ वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, उससे मुझे लग रहा था कि वो एनालिसिस कम और कुछ और ज्यादा कर रहे थे। लेकिन ठीक है, उनका अपना मत है उस पर, ठीक है, उनका मत अपनी जगह है। लेकिन मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि राज्य सर्वोपरि है और राज्य की अवधारणा के लिए जो भी शहीदों ने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम हम करेंगे, सरकार करेगी, ये उन्होंने कहा है। और उसी दिशा में हमेशा कदम उठ रहे हैं। कोई भी कानून बन रहा है तो उत्तराखंड के विकास के लिए बन रहा है और उत्तराखंड का विकास हो, यही मंशा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। और जो भू कानून चीफ सेक्रेटरी जो हैं, उनके जो अध्यक्षता में बन रहा है, मैं समझता हूं कि बेहतरीन और बेस्ट भू कानून उत्तराखंड के लिए बनेगा। तो एक अच्छी उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, नवीन पेशाली जी, क्योंकि भू कानून संघर्ष समिति लगातार मांग कर रही है कि उनकी जो तमाम मांगे उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन उनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि उनसे संपर्क नहीं किया जा रहा है, उनसे सुझाव नहीं लिए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर सरकार कोई फैसला लेती है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो भी ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसे सार्वजनिक किया जाए, जनता के बीच में रखा जाए, ताकि प्रदेश की जनता को भी यह समझ में आए कि आखिर किस तरीके का ये कानून आने वाला है। देखिए रीना जी, एक व्यवस्था होती है, प्रशासन होता है और सरकार होती है। वो किसी को ड्राफ्ट करते हैं, वो ड्राफ्ट लिखते लिखते एक एक लाइन किसी को नहीं दिखाई जाती है। जिस दिन वो ड्राफ्ट बनता है, वो ड्राफ्ट सदन में रखा जाता है। सदन में जो प्रतिनिधि होते हैं सब उनके सम्मुख रखा जाता है, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। फिर वहां पर उस पर चर्चा होती है और फिर उस पर बहस होती है। तब अगर इस तरह से सरकार काम करने लग जाए, प्रशासन काम करने लग जाए कि एक एक व्यक्ति से पूछे, एक लाइन लिख रहे हैं और सभी से पूछ रहे हैं, दूसरी लाइन लिख रहे हैं, सबसे पूछे, तो ड्राफ्ट कब कंप्लीट होगा? कब कंप्लीट होगा, आप ये बताइए। तो जो जी, मैं एक बात बताना चाह रहा था कि अभी जो नवीन भाई कह रहे हैं कि सरकार ऐसा और वैसा करना चाह रही है, और ये कह रहे हैं इनकी भाव भंगिमा भी ठीक नहीं है। मैडम, अगर कभी वक्त मिले तो हम वो जो पहला इन्वेस्टर समिट त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरा का हुआ, उस समय नवीन भाई का वीडियो देख लीजिएगा, इनके बयान पढ़ लीजिए। अब ये मत कहना कि उस दिन मैं दूसरी पार्टी में था इसलिए उस दिन बयान दूसरे थे। इसलिए नवीन भाई, कभी भी आप मेरी भाव भंगिमा हमेशा ऐसा पाएंगे। मैं अपने प्रदेश से प्यार करने वाला आदमी हूं और मेरी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि मैं अपने प्रदेश के सवालों पर, वही जो बात एक्चुअल हो रही है उस पर मुखर होकर बात सामने रखूं। मैं कभी ये ना कहूं कि त्रिवेंद्र सिंह ने उस समय तो जो किया कि मैं दूसरी पार्टी में था तो बढ़िया था, आज इसलिए नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप इस प्रदेश के हितैषी हैं, आप चाहते हैं इस प्रदेश का भला हो, आपको बताना पड़ेगा कि आपने वो सरकार में जो कानून था वो जमीन नहीं तो हो जाएगी सरकार में, जो आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगाया। आपके वीडियो में जो स्टार्टिंग में दिखाया गया, इसी समाचार नीतिक डिबेट से पहले त्रिवेंद्र सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि जो 2 साल के भीतर नहीं लगाएगा उसकी जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। आपने क्लॉज खत्म कर दिया। तो ये कहां से आ रही सब बातें? इसका मतलब त्रिवेंद्र सिंह कह रहे हैं कि आपने उन उद्योगपतियों को, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, जो वो सब कह रहे हैं। और इसलिए नवीन भाई, ये हमारी जिम्मेदारी प्रदेश के प्रति, इस प्रदेश की जो जमीन है वो बचे, इस प्रदेश का नागरिक बचे, ये प्रदेश बचेगा, इस प्रदेश के लोग बचेंगे, यहाँ की जमीन बचेगी तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी बचेंगी, तभी ये सब हो पाएगा। अदरवाइज ये कभी नहीं हो सकता कि एक ही पार्टी में 2 लोग, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कह रहा है। उधर से त्रिवेंद्र सिंह रावत बैटिंग कर रहे हैं, इधर से पुष्कर सिंह धामी बैटिंग कर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारी प्राथमिकता हमेशा अपना प्रदेश होना चाहिए। और इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अचानक से यूं इतने एक्टिव हुए हैं, कभी हमने देखा कि पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए, कभी उन्होंने अपने ही सरकार की पीठ थपथपाई है और अपने इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो उस समय पर इतना अच्छा भू कानून में संशोधन उन्होंने किया तो अब इसमें ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इतना जो एक्टिवनेस है त्रिवेंद्र सिंह रावत का, ये क्या इशारा करता है? इसका इशारा बहुत स्पष्ट है मैडम जी। खंडूड़ी जी घर बैठ गए, भगत सिंह कोश्यारी घर बैठ गए, निशंक का टिकट काट दिया, तीरथ सिंह का टिकट काट दिया। अब वहां बड़ा नेता बचा कौन? भारतीय जनता पार्टी के पास। तो वो अकेले त्रिवेंद्र सिंह नहीं है इसके पीछे, जो त्रिवेंद्र सिंह बोल रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह के पीछे वो शक्ति है, वो ताकत है, जो आपने कुछ समय पहले देखते थे जब 20-30 विधायक दिल्ली जाया करते थे। इन्हीं लोगों ने नित्यानंद स्वामी की सरकार को चेंज करवा दिया था, खंडूड़ी को, वो कोश्यारी जी को ले आए थे। बाद में इन्होंने खंडूड़ी को हटाकर जो है निशंक को ले आए, निशंक को हटाकर फिर खंडूड़ी ले आए। ये वही तो ताकतवर लोग हैं जो आज दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। इसीलिए ये जो सारा का सारा मतलब मैंने कहा ना, ये सत्ता संघर्ष है जो आपको दिखाई दे रहा है। और उसमें ये अच्छी बात हो रही कि कम से कम
वो जनता का जो हम सब जो लोग चाहते थे कि हमारे प्रदेश सलामत रहे, वो जो बात अभी ये कह रहे थे कि भाई हरियाणा के ठेकेदार को टिहरी में काम क्यों कैसे दे दिया, ऑल वेदर के सारे काम जो है गाजियाबाद की कंपनियां कर रही है, हैदराबाद, झारखंड, बिहार, बंगाल, सारे प्रदेश के लोग यहाँ पर जो है राज कर रहे हैं और उत्तराखंड का आदमी पेटी कॉन्ट्रैक्टर बन गया है। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से इस बात को जरूर समझा जाने की जरूरत है कि उन्होंने तो स्पष्ट रूप से आंकड़े के साथ कह रहे हैं कि मैंने इस कारण जमीन दिलाई थी, स्कूल खोले, अस्पताल खोले, टूरिज्म का कारोबार खोले, और अगर आप इसको बंद कराना चाहे तो आप जिम्मेदार हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई आपने तो नीत करने वाला विषय क्या है, ये स्पष्ट समझना पड़ेगा कि झगड़ा काफी आगे बढ़ चुका है। चलिए ठीक है, वक्त इशारा कर रहा है, जल्दी से शॉर्ट कमेंट दे दीजिए सुलेमान जी। देखिए, गजेंद्र भाई ने प्रसाली जी के ऊपर एक बात कही है कि आपने त्रिवेंद्र रावत जी के इसमें इन्वेस्टर समिट के वक्त क्या कहा था। तो एक छोटी सी बात, एक छोटा सा शेर याद आता है कि इस सफर में कहाँ अपनी मर्जी के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो प्रसाली जी तो आज ये और कल वो। सुलेमान भाई तुम शेर ही करते रहो, यहाँ उत्तराखंड के विकास का सवाल है और कांग्रेस शेरो शायरी कर रही है। आपकी तो शेरो शायरी है, आपकी शेरो शायरी है। आज के अखबार में पढ़िए, आज के अखबार में पढ़िए, उत्तराखंड के डाकघरों में, उत्तराखंड के डाकघरों में शेरो शायरी सुन ली गई है। हरियाणा के लोग काम करेंगे, हरियाणा के लोग काम करेंगे। शेरो शायरी उत्तराखंड सरकार कोई भला नहीं कर सकती है। आप तो हैदराबाद के लोगों को लाके विकास कराएंगे। आप तो अरे मुद्दे की बात कर नहीं सकते, दो शेर मारे और हो गया। मुद्दे की बात करना है ना, हो गया मुद्दे की बात। अपने शेरों को अपने तक रखिए, सीधे को भी उल्टा बताते हैं। अपनी शायरी अपनी तक रखिए। करेंगे आप नहीं बता सुलेमान भाई अपनी शायरी को अपने तक रखो, ज्यादा बेहतर है। अरे सर, प्रसाली जी कोई मतलब नहीं है। प्रसाली जी अगर विकास का कोई मुद्दा है, कोई सुझाव है तो बताइए। मुद्दे पे आइए। अगर कोई बात है तो ये गाली सुलेमान भाई को सुझाव है आपके पास? हाँ, सुझाव है, मैं सुझाव दे रहा हूँ ना, सुझाव दे रहा हूँ। सुनिए, अगर सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। हाँ, सुझाव ये है, बताओगे तभी तो। अरे सुनिए, आप तो शायरी करने लगे, सुनेंगे। अरे सुनेंगे, सुनेंगे, चोरी करके सुनाइए। सुनिए, अरे सुलेमान भाई, जो आप उत्तराखंड में हरियाणा के लोगों को लाके डाकघरों में जमा करने का काम कर रहे हैं, क्या कराएंगे? सुलेमान भाई शायरी क्या कराएंगे? हरियाणा के लोगों को जो शायरी नहीं है, आपके कान खराब हो रहे हैं। शायरी बिल्कुल नहीं चलेगी, शायरी। अरे शायरी नहीं चलेगी, अपनी शायरी। प्रसाली जी, आपके कान खराब है, अगली बार बैठे तो कान का इलाज करा के बैठे। और सुलेमान भाई इलाज तो सबका हो जाएगा, है इलाज की बात मत कीजिए, इलाज पर मत जाइए, ये ज्यादा हो जाएगा। इलाज की जरूरत नहीं है, इलाज सबका हुआ पड़ा है। मैंने कहा शायरी नहीं, सुझाव की आवश्यकता है मेरे भाई। सुलेमान भाई सुझाव की आवश्यकता है, इलाज तो आप दे ही नहीं पा रहे हैं। 5 मिनट खराब कर दिया आपने टीवी पर, देख लीजिए। 5 मिनट खराब कर दिए। बिल्कुल, दूध हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, दवाइयों का इंतजाम किया, डॉक्टरों का इंतजाम किया, सरकार ने किया। आपने क्या किया? जनता देख रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बयान दिया है, देखिए जो संशोधन उन्होंने भू कानून में किया था 2018 में, उसके बाद वो प्रदेश के लिए विलेन के तौर पर देखे जाने लगे, लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा है कि उन्होंने जो फैसला लिया था, जो भू कानून में संशोधन किया, वो पहाड़ के विकास को देखते हुए उन्होंने संशोधन किया था। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इन दिनों भू कानून का जो पूरा मुद्दा है ना, वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है और प्रदेश की धामी सरकार ने बृहद भू कानून का ऐलान भी किया है इसे बनाने का। लेकिन इस बीच में त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान सामने आना, जहां वो अपने सरकार की कार्यकाल के दौरान किए गए संशोधन की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। आखिर ये क्या सियासी रंग आगे दिखाता है, देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।